आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड के हवाले से इससे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। एक्सरसाइज 1.6 में आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास 3 किस्म के क्वेश्चन हैं। एक ये किस्म का क्वेश्चन है बाय क्रेमर रूल, एक ये इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन मेथड, और इसके अलावा ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इनको इंशाल्लाह हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से इस एक्सरसाइज की समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक बात की है लीनियर इक्वेशंस की कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है कि 2x + 3y = -1। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, इसका पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है y, इसका पावर भी 1 है। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपके पास 1 हो, यानी 1 से ज्यादा पावर वाले वेरिएबल आपके पास ना हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन आप देखेंगे आपके पास सब जो है ना वो लीनियर इक्वेशन होंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन गिवन है और इनको आपने सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन आज जो हम सॉल्व करेंगे वो बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 1 की तरफ आ जाएं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। चलिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1, 2x + 3y - 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। x - y = 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये है कि इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लें कि राइट राइट इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखिए 1। इसका कोफिशिएंट हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको आप एक मैट्रिक्स में आप इसको बंद कर दें। ठीक है, वेरिएबल्स जो है ना x और y, इसको आप एक दूसरे मैट्रिक्स में बंद कर लें, x एंड y, और इक्वल का साइन लगा दें। और यहाँ पे जो आपके पास नंबर हैं जिस तरह -1 और 2 हैं, इसको आप एक अलग मैट्रिक्स में बंद कर दें। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस थे उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको हम नाम दे देते हैं। इसको हम, इस वाले मैट्रिक्स को हम a के इक्वल कर देते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू a। इस वाले मैट्रिक्स को हम x के इक्वल कर देते हैं कि दिस इज इक्वल टू x। इस वाले मैट्रिक्स को हम b के इक्वल कर देते हैं कि दिस इज इक्वल टू b। तो अगर आप इसको देख लें, इसको हमने a का नाम दिया, इसको हमने x और इसको हमने b का, तो मैं कह सकता हूं, आप यहां पे कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू b, यानी ये a है, x और ये b, तो a मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू b। अच्छा, हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमें इसकी जरूरत है, लिहाजा x को आप यहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, इस a को जब मैं इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर लूंगा तो इससे बन जाएगा a इनवर्स b। अब x फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स b मेरे पास मौजूद है, ये है, लेकिन मुझे a इनवर्स की जरूरत होगी। a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कल डिस्कस किया था, उस हिसाब से इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a डिटर्मिनेंट की। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स a के डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं,
और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर इसको आप देख लें, यहाँ पे +2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस -2 आ जाएगा, -1 इंटू 3 यहाँ से हमारे पास -3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल है -5 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। सो लिहाजा ए इनवर्स एग्जिस्ट, इन ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई -5 एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपको तरीका हमने सिखाया था कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन चेंज कर लें, यानी -1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लो, यानी ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। ये आपके पास आ गया है ए इनवर्स। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि फिल वक्त आपने -5 को अंदर नहीं लेकर जाना, क्योंकि अगर आप इसको अंदर लेकर जाते हैं आपके पास सारे एलिमेंट जो है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा इसको फिलहाल आप यहाँ पे छोड़ दें। अब x फाइंड करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूं तो x की जगह पे xy आ जाएगा, ए इनवर्स की जगह पे 1 और -5, -1 -3 -1 2, और b की जगह पे आ जाएगा मैट्रिक्स b -1 and 2। अब तकरीबन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले आपने 1 और -5 इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको हम आखिर में इसको सॉल्व करेंगे। आपने इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब चूंकि यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है लिहाजा इस जगह को आप खाली छोड़ देंगे। अब सेकंड रो की तरफ आ जाएं, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल्स टू 1 ओवर -5। अच्छा, -1 इंटू -1 से आपके पास आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस इंटू ये 2 पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -3 2 6। अच्छा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1 प्लस 2 2 4, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 और -5। 1 -6 से आपके पास -5 आ जाएगा, 1 + 4 से आपके पास +5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए +1 -6 यानी -6 + 1। एक नंबर आपके पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो माइनस करना होगा, और बड़े नंबर का साइन लगाना होता है तो -5 आ रहा है। ठीक है, अब एट द एंड आप बहुत आसानी के साथ इस वाले -5 को अंदर ले जाएं, तो -5 डिवाइड बाई -5, 5 डिवाइड बाई -5, तो ये आपके पास इक्वल आ रहा है माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस। जिस तरह माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है, इस तरह माइनस डिवाइड बाई माइनस से भी प्लस आता है। 5 डिवाइड बाई 5 से आपके पास आ जाएगा 1, प्लस डिवाइड बाई माइनस से आपके पास आ जाएगा -1। तो अगर आप देख लें तो x जो है वो 1 के बराबर होगा, y -1 के बराबर होगा, यानी इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ठीक है,
तो आपके पास जो सोल्यूशन बन गया है इस क्वेश्चन का, डेट इज 1 - 1। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये जो तरीका था इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसको हम बोलते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। मैट्रिसेस में आपके पास दो तरीके हैं, एक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रेमर रूल है। इसमें अगर आप पार्ट नंबर 2 को देख लें, अगर ये आप खुद सॉल्व कर लें, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अगर कोई मसला हो तो आपने बताना है। अच्छा, अब आप आ जाएं थोड़ा सा पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है, चलिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ नंबर 3। यहाँ पे अगर आप देख लें x + 2y इज इक्वल टू 1, 2x + 3y इक्वल्स टू 5/2। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप यहां पे लिख ले इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए यहां पे कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे कोएफिशिएंट 2 है, 1 2, यहां पे कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे कोएफिशिएंट 3 है। तो कोएफिशिएंट लिख लेंगे आप, तमाम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिख लेंगे। जो वेरिएबल्स हैं उनको आप अलग मैट्रिक्स में कर देंगे, यानी एक्स वाई आपके पास यहाँ पे अलग मैट्रिक्स में आ जाएंगे। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास 1 और 5/2 आपके पास एक अलग मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो ये आपने क्या कर दिया है, आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब इनके आप नाम रख ले, तो लेट, ये सेकंड स्टेप है 1 2 2 3। इसको हम a के बराबर कर देते हैं, एक्स वाई को हम x के यानी कैपिटल X के बराबर कर देते हैं, और ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 और 5/2 इसको हम b के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द इस सिचुएशन को अगर आप देख लें तो a है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास b है। तो अगर आप देख लें तो a मल्टीप्लाइड बाय x जो है ना वो b के इक्वल है, यानी ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू, a को इधर शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा a इनवर्स और ये हो जाएगा b। अब आपको जरूरत है a इनवर्स की, लिहाजा a इनवर्स के लिए सबसे पहले a डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। तो a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तरीका आप लोग सीख चुके हैं, लिहाजा इसको जल्दी कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। So you will get 3 1s are 3 minus 2 2s are 4, which is equal to -1, not equal to 0. So a inverse exists. Now a inverse के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1 by a determinant into adjoint of a. So 1 over -1 into adjoint of a. So ये आपके पास मैट्रिक्स a है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, इनके साइंस चेंज कर लें, तो -2 और -2। यहाँ पे आपके पास जो डिटरमिनेंट था वो चूंकि 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 है, साइन चेंज हो जाएंगे। और आप इसको अंदर लेकर जाते हैं तो ले जा सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि 3 को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, -2 को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने इससे यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था कि वो हमारे पास 5 था, तो फिर सारे नंबर फ्रैक्शन में आ रहे थे, लिहाजा फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में मुश्किलात होती हैं, लिहाजा उसको मैंने वहां छोड़ दिया था और एट द एंड मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया था। ये हमारे पास आ गया है a इनवर्स। नाउ x फाइंड करने के लिए अगर मैं इन वैल्यूज को पुट कर देता हूं, यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b है मेरे पास, तो इसमें x की जगह पे मैं अगर मैं एक्स वाई पुट कर दूं, a इनवर्स की जगह पे अगर मैं पुट कर लूं -3 2 2 -1, b की जगह पे अगर मैं पुट कर लूं 1 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -3 multiplied by 1 plus 2 multiplied by
5/2। ठीक है, अब चूंकि दूसरा कॉलम हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम सेकंड रो की तरफ चले जाते हैं। 2 × 5/2 प्लस -1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 × 1 आना चाहिए, ये ठीक है। -1 × 5/2, सो -3 × 1 से -3 आ जाएगा, 2 कैंसिल, +5, 2 1 are 2, अच्छा माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 1 are 5 डिवाइड बाई 2, -3 + 5 से आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा अब 2 - 5/2 इसको सॉल्व कर लें आप, -2 5/2, तो 2 और इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा। एलसीएम अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये 1 है तो 2 2 are 4, -2 2 कैंसिल, 5, यानी आपके पास आ जाएगा 4 - 5 से -1, तो -1/2। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत आराम से इसको देख लें तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, x जो है ना वो आपके पास 2 के बराबर है, यानी एम्प्लाइज दैट x = 2, y = -1/2। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 2 - 1/2। ठीक है, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड वो आपने सीख लिया होगा। इसमें अगर आप ये पार्ट नंबर 4 देख लें, इसमें थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ, आप इसको आप बाद में खुद सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर आप देख लें इन इक्वेशंस को, आपके पास इक्वेशन है x - 2y - 1 = 0, तो इसमें आपने 1 को इधर शिफ्ट करना है, यानी आपने लिखना है कि x - 2y, 1 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो =1, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, उसी फॉर्म में लेके आना है। ये है आपके पास 2x + y + 3 = 0, तो आपने इसको 2x + y, 3 को आपने इधर शिफ्ट करना है तो ये -3 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आपने इन दो इक्वेशंस को लेना है, ठीक है, तो इस तरह आप तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आपके साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है बाय क्रेमर रूल उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।